दोस्तों नमस्ते। देश के प्रधानमंत्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का लोकार्पण करने के लिए महाराष्ट्र में आए थे, देहू पुणे के नजदीक का गांव। और वहां पर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अजीत पवार भी उस कार्यक्रम में सहभागी थे। उस वक्त अजीत पवार को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप भाषण कर लो, लेकिन अजीत पवार ने मना कर दिया था, बोले आप बोल लीजिए। दोनों का बड़प्पन था और उस वक्त अजीत पवार का भाषण हो नहीं पाया था। लेकिन सुप्रिया सुळे, शरद पवार की बेटी, अचानक से सामने आ गई और उन्होंने कह दिया कि ये महाराष्ट्र का अपमान है। अजीत पवार को बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अपने विरोधी दल के नेताओं को बोलना भी देना पसंद नहीं करते हैं, ये सुप्रिया सुळे का कहना था। मतलब जब अजीत पवार होते हैं किसी व्यासपीठ पर, किसी स्टेज पर, तो उस वक्त अजीत पवार महाराष्ट्र होते हैं। कभी कभार शरद पवार महाराष्ट्र होते हैं, कभी कभार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र होते हैं, कभी कभार आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र बन जाते हैं और इनका अपमान महाराष्ट्र का अपमान समझा जाता है। अब शरद पवार राजनीतिक भगवान की बेटी, शरद पवार साक्षात भगवंत की बेटी अगर ये बात कहती है तो हम उसे कभी कभी सच मान लेते हैं, क्योंकि भगवान की बेटी अगर कुछ बोले तो उसे गलत नहीं कहा जाता। चलो मान लिया कि अजीत पवार का अपमान हुआ ही था, लेकिन एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ भी हुआ वो क्या था? उस अधिवेशन में अजीत पवार को बोलने नहीं दिया गया था। लोग मांग कर रहे थे, फिर भी बोलने नहीं दिया गया था। उस वक्त एनसीपी के भगवान शरद पवार भी स्टेज पर मौजूद थे। क्यों सुप्रिया सुळे ने यह बयान नहीं दिया कि अजीत पवार को क्यों बोलने नहीं दिया गया? अब दिल्ली के स्टेज पर वहां भी महाराष्ट्र का शायद अपमान ही हुआ था, लेकिन वो अपमान सुप्रिया सुळे को अपमान नहीं लगता, क्योंकि छोटा महाराष्ट्र को बोलने नहीं दिया, बड़ा महाराष्ट्र वहां पे हाजिर था। अजीत पवार इस विषय में नाराज हो गए और स्टेज छोड़कर बाहर निकल आए। कोई बोला लघु शंका के लिए चले गए हैं। अब ऐसी शंकाएं बार बार आती है जब बार बार अजीत पवार निकल जाते हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में भी अजीत पवार ऐसे कई दफा निकल गए थे। अब कितनी बार उनको लघु शंका आती है, दीर्घ शंका आती है, ये इसका तो हमें पता नहीं है और इस शंका का कोई समाधान भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं। अब अजीत पवार का लघु शंका से तो बहुत बड़ा रिश्ता है। वॉशरूम गए थे, कहा था उन्हें। वो लघु शंका वाला मामला याद है ना आपको? जब किसी डैम में पानी ही नहीं है तो मैं क्या लघु शंका करके उसको भरूं क्या? ऐसा अजीत पवार ने ही कहा था। अब अजीत पवार चले जाते हैं, वापिस भी आते हैं। अब शरद पवार को भी इसका अंदाजा लगभग आ गया है, सुप्रिया सुळे को भी इसका अंदाजा आ गया है। जाएगा कहां तक जाएगा? आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, ये कहावत भी है ना। हमारे यहां बोला मराठी में एक कहावत है, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत। मतलब गिरगिट अगर रंग बदलता हुआ गिरगिट कहीं चला भी जाता है तो वो वहां के अपने इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, कहीं दूर नहीं चला जाता। वैसे अजीत पवार भी कहां तक चले जाएंगे ये भी सुप्रिया सुळे को पता है। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे, 2 दिन के बाद वापस आ गए थे और बन गए थे फिर से एक बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। वो एक बार घर चले गए थे, शरद पवार ने कह दिया था कि वो खेती देखने के लिए चले गए हैं, लेकिन वापस आए, खेती देखी नहीं, राजकारण में ही राजनीति में ही आ गए। क्योंकि खेती का एरिया तो सुप्रिया सुळे के पास है। वो अपने खेती में बैंगन की इतनी अच्छी उपज कर लेती है कि वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। तो अजीत पवार वापस आ गए। अजीत पवार को हमारा एक संदेश है, अजीत पवार अगर नाराज होकर निकल जाना है और पार्टी को अपने पास में लेना है तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन लीजिए एकनाथ शिंदे से, क्योंकि आप देवेंद्र फडणवीस के पास साथ जाते वक्त आपके साथ जितने विधायक थे उतने तो वापस आ गए। एकनाथ शिंदे जितने विधायक ले गए उनको बढ़ाते गए। 20-25 पहली बार ले गए थे, उसके बाद उसको 50 तक लेके गए। इसे कहते हैं अपने साथ विधायकों को लेकर जाना। 30 जून को उनकी सरकार स्थापन हो गई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए वो।
अब सितंबर चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हो गए, जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है अभी, लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार है। आप 3 दिन तक नहीं रह पाए थे, उन्होंने 3 महीने अलग होकर राज चलाया है। और एक सबसे बड़ी बात, अजीत दादा, महाराष्ट्र के नेता एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से रूठकर पार्टी को साथ लेकर गए और वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप पार्टी से रूठकर चले गए फिर भी उप मुख्यमंत्री बने, पार्टी से रूठना छोड़कर वापिस आए तो भी उप मुख्यमंत्री बने। ये उप वाला खेल कहीं से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अजित पवार को यही सलाह है कि अगर आप ट्यूशन ले एकनाथ शिंदे से तो बहुत बड़ा अच्छा होगा, आपका राजनीतिक करियर भी संवर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।